मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज हमारा डिस्कशन होने वाला है राजस्थान के ऊपर। राजस्थान की 2 वैकेंसी हैं जिस पे मीडिया में 1-2 रिपोर्ट छपी हैं और आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया है और खूब शेयर कर रहे हो आप ग्रुप में, क्योंकि आप उसके एस्पिरेंट्स हो, उसके बारे में कुछ जानना भी चाहते होगे, ओपिनियन भी जानना चाहते हो, इसीलिए आप लोगों ने मुझे भी शेयर किया है। जो मनु एकेडमी का ग्रुप है उसमें भी शेयर किया हुआ है। एक वैकेंसी है उसमें मोटर व्हीकल एसआई की, मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर की, और दूसरी वैकेंसी है एपीआरओ। एपीआरओ मतलब असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। इन दोनों वैकेंसी में जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है, मुझे लगता है उसका रीजन 2 है बेसिकली। एक तो रीजन ये है कि इनमें अप्लीकेशंस कम आए हैं। जो एपीआरओ की वैकेंसी है, कहा जा रहा है उसमें 5000 के आसपास अप्लीकेशन है। जो मोटर व्हीकल एसआई की वैकेंसी है उसमें 8000 के आसपास है। अब उसका एक तो रीजन यही है कि दोनों में एक्सपीरियंस मांगा गया है, इसलिए कम एप्लीकेशन आया। नहीं तो जनरली क्या स्टेट गवर्नमेंट की जो वैकेंसी होती है उसमें खूब एप्लीकेशंस आते हैं, लाखों में आते हैं। यहाँ पे कम आए हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक डिसिप्लिन से रिलेटेड है, वो पत्रकारिता से रिलेटेड है, ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड है और ऊपर से एक्सपीरियंस भी है। तो क्राइटेरिया ऐसा है। और आपके मोटर व्हीकल एसआई में तो एचएमबी लाइसेंस भी चाहिए। तो क्राइटेरिया ऐसा है कि कम लोग क्वालिफाई हो रहे होंगे, इसलिए एप्लीकेशंस कम आए हैं। तो कई सारे लोग ये पूछ रहे थे, वैसे आप सभी लोगों को पता है पेपर में पब्लिश हुआ है, तो 8000 या उससे थोड़ा बहुत कम ज्यादा एप्लीकेशंस आए होंगे। अब ये क्वेश्चन मार्क है कि उसमें से कितना एप्लीकेशन जो हैं जो कि क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एलएमबी के साथ फिलअप किया है। कोर्ट में केस चल रहा है तो बहुत सारे लोगों ने बिना एक्सपीरियंस का या फिर एक्सपीरियंस ऐसा डाला है जो शायद क्वालिफाई ना कर पाए उनके क्राइटेरिया को। तो ऐसे कैंडिडेट भी काफी होंगे। बहुत सारे लोगों ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं। और डिस्कशन इसलिए करेंगे क्योंकि जो रिपोर्ट आपको नजर आ रही है ना, इसमें भी मेंशन किया उन्होंने। हालांकि मोटर व्हीकल जो सब इंस्पेक्टर है उसको स्पेशली इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया। इन्होंने कहा है कि जो एपीआरओ वाली वैकेंसी है उसमें कंप्लेन आई है कि बहुत सारे लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं। अब चूंकि वो पत्रकारिता से रिलेटेड है और पेपर में पब्लिश हुआ है, तो मे भी वो रिलेशन होगा कि उसलिए उसको स्पेसिफाई किया गया है। और आप सभी को पता है ही कि जो मोटर व्हीकल एसआई है इसमें भी काफ़ी सारे एप्लीकेशंस ऐसे होंगे, और मुझे तो ऐसा लगता है काफ़ी सारे नहीं, 50 से 60% एप्लीकेशंस ऐसे होंगे जो इसके क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेंगे। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, ऐसा नहीं कि ये फैक्ट है मैंने निकाले हैं कहीं से, मैं बस बता रहा हूँ। क्योंकि क्राइटेरिया ऐसा है कि एलएमबी का आपको एक्सपीरियंस चाहिए, एलएमबी में पेट्रोल डीजल दोनों का चाहिए, एचएमबी का चाहिए, एचएमबी में भी पेट्रोल डीजल दोनों का चाहिए। तो ऐसे वर्कशॉप का एक्सपीरियंस चाहिए, ऊपर से एचएमबी लाइसेंस चाहिए। तो ये क्राइटेरिया थोड़ी सी यूनिक हो जाती है, तो कम ही लोग एलिजिबल होंगे। तो काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि कितना लोग एलिजिबल हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर बहुत अच्छे तरीके से चेक किया जाए तो 3000 पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि 3000 या 3500 तक कैंडिडेट पहुंच जाएं जिनके पास प्रॉपर एलिजिबिलिटी हो। तो आप समझ लो कि बहुत हो गया, उससे ज़्यादा तो बहुत मुश्किल है। बट एक बात है कि ये जो एलिजिबिलिटी चेक किया जाएगा, जो क्राइटेरिया चेक किया जाएगा, जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे, वो कौन से इंटेंसिटी से वेरीफाई किए जाएंगे। देखिए, अगर कहीं पे पकड़ा जाता है कोई डॉक्यूमेंट्स की ये डॉक्यूमेंट फर्जी है या इसमें कुछ कमी है, तो पकड़ना बहुत आसान है। अगर एजेंसी पकड़ना चाहे तो बहुत आसान है। आपसे पहले तो यही है, सर्टिफिकेट मांग लिया जाएगा। सर्टिफिकेट देखा जा सकता है आपने फर्जी बनाए, खुद बनाए हैं या वर्कशॉप वाले ने बनाए। अगर वर्कशॉप वाले बनाए हैं, आपको नौकरी पे रखा था, तो चलिए उसका बैंक स्टेटमेंट लाइए, सैलरी स्लिप लाइए, कुछ भी मांग सकते हैं वो, जिससे भी उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है। कुछ लोग सैलरी स्लिप आसानी से बनवा लेंगे। सैलरी स्लिप बनाना कौन सी मुश्किल बड़ी चीज है। मगर वो वर्कशॉप वाला आपको जो सैलरी दिया है, जो उसका बाकी टैक्स पे करता है, तो उसमें उसको दिखाया है नहीं दिखाया, अगर ये सब वेरीफाई होने लगे तो बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता है। क्योंकि आपको वो कहाँ पे कंपनसेट करेगा। अगर उसने ऐसे ही बना दिया है तो आपका जो अपने जो बेसिकली उसका जो टोटल रेवेन्यू है उसमें कहाँ पे आपको एडजस्ट करेगा, तो ये मुश्किल होता है। तो अगर चेक हो तो बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता है। मगर क्वेश्चन ये उठता है कि अगर पकड़ा गया तो उसके बाद क्या होगा। अब किसी का डॉक्यूमेंट फर्जी पकड़ा गया तो 2 चीजें होती हैं। अगर लीगली हम बात करें और जो होना भी चाहिए, तो यही है कि आपको एग्जाम से डिबार्ड किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसमें तो ये भी कहा जा रहा है कि आपको जो फ्यूचर के एग्जाम है उनसे भी डिबार्ड कर दिया जाएगा। और होना भी चाहिए, कोई अगर फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाता है तो डेफिनेटली स्ट्रिक्ट कार्रवाई होना चाहिए उसके ऊपर। बट यहाँ पे एक चीज और होता है जो रिसेंटली बस्ट हुआ है गुजरात में भी, उसका एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। गुजरात में जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसकी कई सारी सब्सिडरी हैं और वो एग्जाम करवाते हैं। उनका कहना यह होता है, मतलब उनके एडवर्टीजमेंट में स्पेशली मेंशन होता है कि अगर आपके फाइनल ईयर में एक भी बैक है, बैक मतलब फर्स्ट टाइम आपने एग्जाम दिया उसी टाइम पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फेल हो गए फिर दोबारा एग्जाम दिए पास हो गए, तो उसको वो बैक मानते हैं।
कुछ लोग कहते हैं कि एक बार फेल हुआ था, वो बैकलॉग नहीं हमारी, हमने उसको क्लियर कर लिया। बट उनका ऐसा होता है कि आपने एक बार एग्जाम फेल कर लिया तो उसको वो बैकलॉग मानेंगे, तो ऐसे कैंडिडेट को वो एलिजिबल नहीं मानते। बट रिसेंटली डॉक्यूमेंट्स आए हैं कि जो पिछली बार सिलेक्शन हुआ है उनमें काफी सारे कैंडिडेट हैं। एक तो कैंडिडेट ऐसा है जिसके 77 बैक हैं टोटल इंजीनियरिंग में। अब आप सोच के देखो कि 77 बैक वाले का क्या एक भी बैक नहीं होगी लास्ट ईयर में, और उसी कैंडिडेट के बाकी सारे जो उसके एग्जाम्स है उसमें बहुत ही कम मार्क्स हैं और इसमें बहुत अच्छे मार्क्स हैं। एक कैंडिडेट है जिसके 22 बैक हैं और वो फर्स्ट रैंकर है। तो मतलब इन शॉर्ट इस तरीके की चीजें होती है। तो अब वहां पे पकड़ा जाएगा। गलती पकड़ने के बाद दो चीजें होती हैं, एक तो ये कि आपको निकाल देंगे, जिसकी बात हमने पहले किया। दूसरी ये चीजें कि भैया अब आप पकड़ लिए गए हो, अब आपके पास बचने का एक ही रास्ता है कि इतना पैसा दो और नौकरी लो। तो इस बात की भी प्रोबेबिलिटी बनती है, जो कि अभी रिसेंटली गुजरात में देखा गया। तो मैं वही कह रहा हूं कि अब ये डिपेंड करता है जो वेरिफिकेशन ऑफिसर हैं, जो रिक्रूटमेंट बॉडी है, उनके इंटेंशन पे कि क्या वो सच में पकड़ के बाहर करना चाहते हैं या पकड़ के पैसा कमाना चाहते हैं। तो ये तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है और कोई बता भी नहीं सकता। और कर लेंगे तो पता कब चलता है? अब देखो ये सिलेक्शन कब का हुआ है, अभी जाके पता चला है। तो कब पता चलेगा या फिर नहीं भी चलेगा, कुछ भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली वीडियो बनाने का मतलब बस यही था कि रिपोर्ट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। मतलब जो ऑफिसर्स हैं, जो वेरिफिकेशन करने वाले हैं, जो एग्जाम ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, उसको भी पता है कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं। तो अगर आपने ऐसा काम किया है तो भैया देख लेना, अपने हिसाब से आप एडजस्ट करना। मैं तो नहीं कुछ कहूंगा। हाँ, एक चीज जरूर कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आप पकड़े जाओगे तो फिर इन मत होना, किसी दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो। अगर आप पकड़े जाते हो और फिर आपको डिबार्ड किया जाता है, फ्यूचर के लिए भी डिबार्ड किया जाता है, तो फिर दूसरे रिक्रूटमेंट होते हैं, वहां पे भी आपने फॉर्म भरते टाइम देखा होगा कि क्या किसी कमीशन ने आपको कभी रिक्रूटमेंट से डिबार्ड किया, तो वो बहुत आपके लिए खराब होगा। मतलब इन शॉर्ट हम ये कहें कि आपके जो गवर्नमेंट एग्जाम का फ्यूचर है उसके लिए बहुत खराब होगा। शायद फ्यूचर में आपको कोई जो दूसरी बॉडी है वो भी एक्सेप्ट ना करें, एक्सेप्ट कर भी लें, आप एग्जाम दे लो तो उसके बाद आपको निकाल दें, क्योंकि आप तो फर्जी आदमी बन जाओगे। तो देख लेना, मतलब आप समझ लेना। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट रियल होना चाहिए, आपका घर का बना नहीं होना चाहिए। उसके बैकअप के लिए आपके पास सैलरी स्लिप होना चाहिए। और ज्यादा स्ट्रांग बैकअप रहेगा अगर आपके पास उसका बैंक स्टेटमेंट रहेगा, मतलब आपके बैंक में सैलरी आई रहेगी। और स्ट्रांग रहेगा कि जब वेरिफिकेशन होता है तो जहां का सर्टिफिकेट है वो जिसने भी बनाया है या फिर जहां पे आपने जॉब किया है वो वेरिफिकेशन के लिए रेडी हो, कि जब भी यहां से कॉल मैसेज मेल जाता हो तो वो उसको रिप्लाई करे। तो ये सारी चीजें प्रिपेयर्ड होना चाहिए, तभी आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी ओरिजिनलिटी को हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ये सब चीजें नहीं होती हैं आपके पास तो आप मुश्किल में पड़ सकते हो। बाकी आपके विजडम के ऊपर छोड़ते हैं, देख लेना आपको क्या करना है। चलिए, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।